हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द CSC गेट हब। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का वो है PDA टू CFG। ठीक है, प्रीवियस वीडियो जो थी उसमें हमने देखा था CFG टू PDA। तो हमने नॉर्मली अगर नॉर्मल आपको CFG गिवन हो तो हम PDA कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, एंड अगर आपको GNF में CFG गिवन हो तो हम PDA कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे वो हमने देखा था। आज हम कंस्ट्रक्ट करेंगे PDA टू CFG। अब बेसिकली जो यहाँ PDA टू CFG है ना वो थोड़ा सा ट्रिकी है। जैसे CFG टू PDA तो बहुत सिंपल था PDA कंस्ट्रक्ट करना, लेकिन इसमें क्या है, कुछ चीज़ें इसमें स्टूडेंट्स क्यों कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें फिक्स हैं कि आपको वो ऐसे ही लेनी है। लाइक जो पॉसिबल पेयर्स हम बनाएंगे वो पॉसिबल पेयर्स आपको इसी तरह के ही बनाने हैं, वो स्टैंडर्ड मेथड है, इसी तरह से आपको फॉलो करना है। दैट्स वाई इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है स्टूडेंट्स को, तो यहाँ थोड़ा केयरफुली रीड करना है कि किस तरह से हम ये कर रहे हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे बेस्ट तरीका मेरा जो है, मैं अगर वो बताऊँ तो आप सबसे पहले किसको प्रोसेस करो, जो एप्सिलॉन वाले होते हैं ना इन सबको प्रोसेस कर लो। क्यों? क्योंकि ये सिंगल स्टेप में हो जाते हैं, एक एक स्टेप में इन सबसे हमें हमारे फाइनल जो CFG मिल रही होती है हमें वो मिल जाती है। ठीक है, आफ्टर दैट आप उनको प्रोसेस करो जिसमें कुछ ऑपरेशंस हैं। लाइक यहाँ पे आपको रिप्लेसमेंट में कुछ ऑपरेशंस गिवन है तो उनको बाद में करो, क्योंकि वो लेंथी पड़ जाते हैं थोड़े। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमारे यहाँ पे कितने नंबर ऑफ स्टेट्स हैं? Q0 एंड Q1, दो ही स्टेट्स हैं। ठीक है, Q0 और Q1 दो स्टेट हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने का मेथड क्या है आपका? स्टेप 1 जो है हमारा, स्टार्ट करने में सबसे पहले हमें Q0 और Q1 दोनों स्टेट्स को प्रोसेस करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों स्टेट को हमें क्या करना है? प्रोसेस करना होता है। दोनों स्टेट्स को हमें बेसिकली इनडायरेक्टली हम बोलें तो कॉल करना होता है किसमें? स्टार्टिंग सिंबल में। वाई? क्योंकि यहाँ से आपको PDA से ये नहीं पता चल रहा कि कौन सा सिंबल पहले आप कॉल कर रहे हो, पहले आप किस को कॉल कर रहे हो, पहले Q0 अकर होगा या Q1 अकर होगा, हमें नहीं पता। क्योंकि हमने जो प्रीवियस देखे थे उसमें भी हमने क्या किया था, CFG टू जब हम PDA कंस्ट्रक्ट कर रहे थे हर स्टेट पे हमने Q1 लिखा था, जस्ट एक सिंगल इनिशियल स्टेट पे। क्यों? क्योंकि हम उसमें स्टार्टिंग सिंबल्स को पुट करने का कर रहे थे। तो ये हमें यहाँ पे वो नहीं पता कि हमें किस स्टेट को पहले कॉल करना है। दैट्स वाई स्टार्टिंग सिंबल के लिए हम जितने भी नंबर ऑफ स्टेट्स आपको गिवन है उन दोनों को ही प्रोसेस करेंगे। ओके, यहाँ हमें कितने स्टेट्स गिवन है? Q0 और Q1, तो दोनों को हम स्टार्टिंग सिंबल में पुट करके अज्यूम करेंगे। तो दोनों के लिए मैं स्टार्टिंग सिंबल में ही अज्यूम करूँगी। फर्स्ट स्टैंडर्ड वे क्या होता है लिखने का हमारा? Q0 तो होगा ही, कॉमा Z0। क्यों? Z0 हमारा क्या है? स्टार्टिंग वो है, सिंबल है ऑफ स्टैक। जब हम PDA कंस्ट्रक्ट करते हैं तो जो टॉप ऑफ द स्टैक में जब हमारा एम्प्टी स्टैक है उस केस में हमारा स्टार्टिंग जो सिंबल हमें मिलता था या स्टैक अल्फ़ाबेट जो हमें मिलता था वो क्या था? Z0। स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट है जो हमारा स्टैक का वो क्या है? Z0 होता था। तो ये हमारा इतना तो फॉर्म फिक्स है, किस तरह से लिखना है। देन कितनी स्टेट्स हैं? एक Q0 है और एक Q1 है। बस इतना करना होता है आपको स्टार्टिंग दोनों स्टेट्स को इनिशियलाइज करने के लिए। एस में दोनों स्टेट्स को कॉल करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो इतना है स्टार्ट करने के लिए। अब ये जो चीज़ है इसको हमें क्या करनी होती है? ये पूरा हमारा PDA है, हमें क्या चाहिए? CFG चाहिए। CFG में हमें किस तरह मिलता है? S टेंड्स टू A B C D X Y Z इस तरह से मिलते थे ना। तो इनको आपको क्या करना है? अब एक एक वेरिएबल्स यानी नॉन टर्मिनल्स में अज्यूम करना है। लेट्स अज्यूम मैंने पहले इस प्रोडक्शन को किस में? A में अज्यूम कर लिया, एंड इस प्रोडक्शन को किस में? B में अज्यूम कर लिया। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया? S से आइदर A जनरेट हो रहा है और B, कुछ भी हो सकता है, पहले A हो सकता है, पहले B हो सकता है, सीक्वेंस में हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, पर कोई भी हो सकता है। तो हमने दोनों प्रोडक्शन लिखने, S से आइदर A मिल रहा है और B मिल रहा है। ओके, तो ये एक CFG हमें मिल गया फॉर स्टार्टिंग सिंबल। स्टार्टिंग सिंबल का फिक्स है, ये मेथड है। इसमें आपको क्या, जितने भी स्टेट्स गिवन है, यहाँ हमें सिर्फ 2 गिवन थे तो हमने 2 लिखे। हो सकता है Q2 Q3 अलग अलग गिवन होते तो उनके लिए भी अलग अलग स्टेप लिखते, A B C D में उनको अज्यूम करते, देन S टेंड्स टू A ऑब्लिक B ऑब्लिक C ऑब्लिक D इस तरह से लिखते। ठीक है, 2 स्टेट्स थे तो हमने दोनों को प्रोसेस किया। अब मैं क्या करूँगी? सबसे पहले इन एप्सिलॉन वालों को प्रोसेस करूँगी। क्यों? क्योंकि इनका हमें सिंगल स्टेप में ही CFG मिल जाता है, जबकि यहाँ पे हमारे पास कॉम्बिनेशंस बनते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन, जो बुलियन कॉम्बिनेशंस होते हैं ना हमारे, फॉर 0 0 0 1 1 0 लाइक दैट, इसके उतने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाने होते हैं हमें। ठीक है, दैट्स वाई हम पहले एप्सिलॉन वालों को प्रोसेस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनके डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप पे हमें क्या मिल जाते हैं? एक्सप्रेशंस मिल जाएंगे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, पहले इस वाले को लेती हूँ। ठीक है, फर्स्ट हम इसको मैं इनको एक नंबर्स दे दूँ तो ये क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ,
5th 6th पीडीए के जितने प्रोडक्शन है उनको मैंने नंबर्स दे दिए। ये तो स्टार्टिंग सिंबल को इनिशियलाइज करने के लिए था, ठीक है। ये आपका अगर मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँ तो ये आपका क्या है, इनपुट स्टेट जो है, जहाँ से इनपुट एंटर होगी। तो बेसिकली वो क्या होता है, अगर आप नॉर्मली ऑटोमेटा की बात करो तो Q0 ही हमारा इनिशियल स्टेट था ना, तो ये बेसिकली वही है इनपुट स्टेट, ओके। देन ये आपका क्या है, स्टैक अल्फ़ाबेट का जो इनपुट है, स्टैक अल्फ़ाबेट जो है आपका इनिशियल स्टैक अल्फ़ाबेट, ये वो है। और ये आपके दोनों जो स्टेट्स आपके गिवन है वो, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप है जो हमारा, उसमें हम किसको, पहले प्रोडक्शन 3 को मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं किसको प्रोसेस कर रही हूँ, प्रोडक्शन 3 को। अब इससे हमें CFG निकालने का क्या मेथड होता है। प्रोडक्शन 3 पहले मैं एज इट इज़ लिख लूँ, तो प्रोडक्शन 3 क्या है, Q0 1x इक्वल्स टू Q1 एप्सिलॉन, ठीक है। अब यहाँ से हमें जो मेथड है बहुत ही केयरफुली देखो किस तरह से है। ये जो एज इट इज़ आपका स्टेट है, ये स्टेट हमें यहाँ ऐसे मैं एरोज लगा के बताती हूँ। ये स्टेट आपका यहाँ इनिशियल यानी इनपुट स्टेट जो बनेगा वो ये वाला स्टेट जो आपको यहाँ गिवन है वही। देन ये आपका क्या बनेगा, स्टैक अल्फ़ाबेट बनेगा। और ये आपका क्या बनेगा, यहाँ आउटपुट राइट हैंड साइड पार्ट जो है ना वो हमेशा आपका ये वाला जो बीच में जो भी आपको वेरिएबल गिवन है, टर्मिनल बेसिकली ये स्मॉल a स्मॉल b या 0 1 कुछ भी हो सकता है। हमने एग्जांपल्स देखे थे जिसमें हमने 0 1 भी टर्मिनल लिया था, तो ये बेसिकली क्या है, ये टर्मिनल्स बनेंगे, ओके। तो यहाँ क्या है, ये आया Q0 यहाँ से कॉमा x। अब हमारे पास क्या बचा, ये बचा ना, ये स्टेट हमारी कैसे आएगी, ये वाली स्टेट है, ये स्टेट हमारी यहाँ आएगी, सॉरी ये जो स्टेट है ये आपकी कॉल होगी यहाँ पे। तो ये क्या बनेगा आपका, Q0 x Q1 इक्वल्स टू ये 1 आपका यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये मेथड होता है आपका इसको प्रोसेस करने का एप्सिलॉन वाले को। अब ये चीज़ हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे। लेकिन अज्यूम करने से पहले आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या ये आप पहले से अज्यूम करके तो नहीं आए हो। तो ये जो हमने अज्यूम किया है ये टोटली डिफरेंट है उनसे, तो ये इसके लिए हम एक नया वेरिएबल अज्यूम कर लिया। लेट्स अज्यूम मैंने इसके लिए f अज्यूम कर लिया, इसको मैंने क्या नेम दे दिया f। तो यहाँ से मुझे क्या मिला इस स्टेप से, यहाँ से हमें मिला था s टेंस टू ab, यहाँ से मुझे क्या मिला f टेंस टू 1, ओके ये है। तो यहाँ से हमें CFG एक ये मिली। नेक्स्ट हम प्रोसेस करेंगे किसको, 4th स्टेप को। तो मैं 4th स्टेप को लिख लेती हूँ यहाँ पे। 4th जो हमारा प्रोडक्शन है उसके लिए 4th प्रोडक्शन जो है उसको प्रोसेस करेंगे हम। तो 4th प्रोडक्शन हमारी क्या है, बेसिकली डेल्टा Q1, यहाँ से हम 4th प्रोडक्शन देखें, Q1 1x टेंस टू Q1 एप्सिलॉन, ठीक है। Q1 1x इक्वल्स टू Q1 एप्सिलॉन। सेम वही मेथड यहाँ क्या होगा, ये आपका इनपुट स्टेट बनेगा, ये आपका स्टैक वेरिएबल बनेगा, और ये आपका जो आप स्टेट लिखोगे वो, और ये जो बीच में आपका सिंबल गिवन है ये सिंबल आपका क्या बनेगा, राइट हैंड साइड पार्ट या आउटपुट बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, Q1 x Q1 और इक्वल्स टू व्हाट 1। ये हमारे पास क्या पहले से प्रोडक्शन आया है, ये प्रोडक्शन अभी तक अकर नहीं हुआ था। Q0 x Q1 है ये, जबकि वहाँ क्या मिला है Q1 x Q1, ओके। तो ये डिफरेंट है। तो लेट्स अज्यूम इसको मैंने h में अज्यूम कर लिया, ओके। अगर मैं इसको h में अज्यूम करूँगी तो यहाँ से मुझे फाइनल प्रोडक्शन क्या मिला, h टेंस टू 1 मिला, ठीक है। CFG मतलब सॉरी जो हमें CFG मिलेगा वो क्या मिलेगा, h टेंस टू 1। नेक्स्ट अगर मैं 5th प्रोडक्शन को प्रोसेस करूँ, जो 5th प्रोडक्शन है हमारा, 5th प्रोडक्शन हमारा क्या है देखते हैं। ये हमारा 5th प्रोडक्शन Q1 एप्सिलॉन x टेंस टू Q1 एप्सिलॉन। तो Q1 एप्सिलॉन x इक्वल्स टू व्हाट, Q1 एप्सिलॉन। इसको प्रोसेस करते हैं, सेम वही मेथड। ये बीच वाला जो सिंबल है ये तो हमारा क्या राइट हैंड साइड पार्ट बनेगा, तो ये तो मैंने यहाँ लिख दिया, ये हमारा राइट हैंड साइड पार्ट बन गया। ये एज इट इज़ यहाँ पे ये हमारा स्टैक अल्फ़ाबेट और ये हमारा नेक्स्ट स्टेट। तो ये Q1 x Q1 इक्वल्स टू व्हाट एप्सिलॉन। अब इसके लिए हम क्या नया वेरिएबल अज्यूम करेंगे, नहीं, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि Q1 x Q1 एज इट इज़ जस्ट अभी हमें मिला है Q1 x Q1 और इसको हम ऑलरेडी h नेम दे चुके हैं। इट मीन्स ये भी हमारा क्या होगा, h होगा।
तो यहाँ से हमें क्या मिला, h टेंस टू एप्सिलॉन। नाउ सी यहाँ से हमें क्या मिला, h टेंस टू 1 और यहाँ से हमें क्या मिला, h टेंस टू एप्सिलॉन। तो इन दोनों को मैं मर्ज करके लिखूँ तो ये क्या होगा, h टेंस टू 1 एप्सिलॉन। ठीक है, ये हो गया हमारा इसके लिए CFG। नेक्स्ट अब हमें 6 प्रोडक्शन पिक करते हैं। 6 प्रोडक्शन हमारा क्या है, Q1 एप्सिलॉन x, देन ये है 6 प्रोडक्शन Q1 एप्सिलॉन Z0, Q1 एप्सिलॉन Q1 एप्सिलॉन Z0 इक्वल्स टू Q1 एप्सिलॉन। नाउ यहाँ से हमारे पास सेम वही मेथड में अगर मैं लिखूँ तो क्या आएगा, Q1 Z0 Q1 इक्वल्स टू एप्सिलॉन। वही सेम मेथड, ये एज इट इज, ये आपका स्टैक सिंबल, ये नेक्स्ट स्टेट और ये आपका क्या, इक्वल राइट हैंड साइड पार्ट। नाउ ये जो हमारा अकर हुआ है, क्या ये पहले से अकर है? आप इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना, क्यों? क्योंकि यहाँ Q1 X Q1 था, जबकि यहाँ क्या है, Q1 Z0 Q1 है। तो ये प्रोडक्शन आपका डिफरेंट है इस प्रोडक्शन से। क्या इससे पहले यहाँ और कहीं हुआ है अकर? नहीं हुआ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट वेरिएबल अज्यूम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके लिए लेट्स अज्यूम D दे देते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, D टेंस टू एप्सिलॉन। ठीक है, ये हो गए हमारे सारे एप्सिलॉन प्रोडक्शन। हमारे पास 4 एप्सिलॉन प्रोडक्शन गिवन थे, उन चारों को हमने प्रोसेस किया। तो अब तक जो हमें प्रोडक्शन रूल्स मिले हैं, एक बार मैं वो उतने प्रोडक्शन रूल्स ले लेती हूँ। फर्स्ट स्टेप पे हमें क्या मिला था, A और B, जो स्टार्टिंग सिंबल हमने यहाँ से किया था A और B। नेक्स्ट हमें क्या मिला, F टेंस टू 1। आफ्टर दैट H टेंस टू 1 और एप्सिलॉन, H टेंस टू 1 और एप्सिलॉन, एंड देन D टेंस टू एप्सिलॉन। इतने अभी CFGs मिले हैं हमें स्टार्टिंग सिंबल एंड एप्सिलॉन प्रोडक्शंस को वो करके, जो एप्सिलॉन वाले प्रोडक्शंस थे उन्हें प्रोसेस करके। अब हम प्रोसेस करेंगे किन्हें, इन दोनों स्टेप्स को। अब इन दोनों स्टेप्स में ही एक्चुअल ट्रिक जो लगती है वो ये ही है जहाँ मैक्सिममली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को प्रोसेस करते हैं, देन सेकंड सेम रिलेटेड है फर्स्ट के, जैसा हम फर्स्ट प्रोसेस करेंगे वैसे ही हम सेम किसको, सेकंड स्टेप को भी प्रोसेस करेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट स्टेप को प्रोसेस करने के लिए फर्स्ट इसको लिख लेते हैं। फर्स्ट जो हमारी प्रोडक्शन है, इस प्रोडक्शन को नेक्स्ट स्टेप पे हम करेंगे। ये क्या है, डेल्टा Q0 0 Z0 इक्वल्स टू व्हाट, Q0 X Z0, यस। ये अब इसको लिखने का मेथड क्या है, यहाँ हमारे जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो मल्टीपल बनेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्टेट्स, वहाँ क्या, यहाँ पे आपको डायरेक्टली क्या सिर्फ एक एप्सिलॉन मिल रहा था, लेकिन अगेन यहाँ आपको क्या मिल रहा है, एक और स्टेट, देन एक और सिंबल मिल रहा है और फिर आपको Z0 भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी चेंज होंगी थोड़ी सी यहाँ पे। सबसे पहले तो ये एज इट इज स्टेट, एक स्टेप पे मैं आपको ये एरोज के थ्रू करूँगी, रिमेनिंग फर्दर सेम वही प्रोसेस है। Q0 ये आपका यहाँ आएगा, ये तो आपका सेम प्रीवियस की तरह है, और ये वाली स्टेट आपकी क्या आएगी, यहाँ आएगी। ठीक है, और ये आपका क्या, ये जो बीच का सिंबल है ये हमेशा आपका राइट हैंड साइड में आएगा, इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये तो आपका फिक्स है। अब हर जगह जितने भी इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ये बीच का जो सिंबल है ये सबके लिए राइट हैंड साइड में सबसे पहले वेरिएबल आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारे और पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे, वो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाते हैं हम, क्या बनेंगे, देन व्हाट, ये Q0 आएगा आपका, ये वाला इनपुट अल्फ़ाबेट एज इट इज आएगा, ये जो आपको अल्फ़ाबेट गिवन है। देन यहाँ पे आप क्या करोगे, ये जो हम प्रोसेस करेंगे ना, अब जो पॉसिबिलिटी बनाएंगे, पहले मैं वो पॉसिबिलिटीज़ बना लेती हूँ। ये क्या बनती हैं, जब हम बुलियन की बात करते हो हमारे पास क्या होता है, अगर 0 0 0 0 इस तरह से है तो हम क्या करते हैं 0 0 1 1 और लास्ट स्टेप पे 0 1 0 1 इस तरह से चलते हैं ना। जब हम बुलियन टेबल भी बनाते हैं तो ये मेथड होता है ना, 0 0 1 1 देन 0 1 0 1। सेम वही मेथड यहाँ फॉलो करना है। हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, स्टार्टिंग सिंबल Q0, तो ऑब्वियसली सब में यही लॉजिक जब हम लगाएंगे, सब में यही मेथड लगाएंगे, तो ये क्या रहेगा, हर स्टेप पे क्या रहेगा, Q0 ही रहेगा। बट जो डिफरेंस हम क्रिएट करेंगे ना, हमें ऑब्वियसली सेम स्टेट्स नहीं चाहिए, हम कुछ डिफरेंट करेंगे, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ये चीज़ तो आपकी एज इट इज है, ये इतनी चीज़ तो आपकी एज इट इज है Q0, और ये Z0 तो आपका इस स्टेप से आएगा, लेकिन हर स्टेप पे सिर्फ पहले स्टेप पे इसको आपको एज इट इज कॉल करना है। नेक्स्ट स्टेप पे आप इस बुलियन, या फिर ये भी बोल रहे हो तो इसको भी अगर आप इस यहाँ से ये कॉल नहीं, ये भी एक्चुअल में ये तो Q0 हो गया था, इसको अगर हम नॉर्मली रिप्लेस कर देते हैं, कन्फ्यूजन ना हो, ये हमेशा क्या होगा,
क्यू नॉट Q1 Q1 0 0 1 1, यानी कि 0 0 0 आ चुका है ऑलरेडी, 0 0 1 1 की पॉसिबिलिटी है। हमें क्या लगाना है, सिर्फ Q लगाना है, Q नॉट Q1 Q1, ये हमारे पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। ठीक है, हर इस तरह के एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास हमेशा 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो हमने वो बना लिए, पहले 0 0 0 0 0 1 1, देन यहाँ जो हम लिखेंगे ना, यहाँ आएगा कौन सा, ये वाला 0 1 0 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले अगर मैं लिखूँ तो ये क्या होगा 0, अगर ये ट्रांजिशन से लिख देती हूँ, 0 हमने लिख दिया, 0 देन 1 देन 0 एंड देन 1। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड मेथड के अकॉर्डिंग जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो कैसे 0 1 0 1, ये ही चीज़ है। ये जो कुछ चीज़ें हैं ना ये फिक्स हैं, एज इट इज़ मेथड के अकॉर्डिंग ये फिक्स हैं, तो आप ये चीज़ें एज इट इज़ याद रखना। ओके, नेक्स्ट सेम वही, यहाँ से हमारे पास ये क्या आ जाएंगे, Q नॉट, ये वाला हमें पिक करना है, तो Q नॉट Q नॉट Q नॉट। ओके, ये हमने Q's लगाने हैं इसके आगे, Q0 Q1 Q0 Q1, और ये क्या होगा हमारा इनपुट अल्फ़ाबेट, ये वाला एज इट इज X X X, जैसे यहाँ Z0 था वैसे यहाँ पे क्या X X एंड X, ये हमारे इनपुट्स हो गए। अब बात आती है नेक्स्ट जो हमें पॉसिबिलिटी बनानी है वो कैसे बनेगी, तो वो स्टेप्स देख लो। ये हमने सारे बना दिए हमारे इनिशियल स्टेप्स, ये 0 सब में आएगा कॉमन, क्यों, क्योंकि ये हमारा राइट हैंड साइड पार्ट में आएगा ही आएगा। जो बीच में आपको लेफ्ट हैंड साइड का जो प्रोडक्शन है ना, उसका जो बीच का सिंबल है वो आपका क्या होता है, हमेशा राइट हैंड साइड पार्ट बनता है। ठीक है, तो ये हमने सब में राइट हैंड साइड में डाल दिए। अब जो रिमेनिंग बनेंगे वो देखो क्या बनेंगे, ये आपका जो यहाँ आपको जो स्टेट लिखनी है, ये वाली जो आपको स्टेट लिखनी है वो कौन सी है, एज इट इज़ ये वाली स्टेट लिखनी है। ठीक है, तो Q नॉट यहाँ से एज इट इज़ पिक किया, Q1 Q नॉट Q1, ये हमारी स्टेट आ गई। ये हम फिल कर रहे हैं। अब इसको लाने का तरीका है, ये जो फर्स्ट स्टेट है, मैंने फर्स्ट स्टेप पे मैं एरोज बना रही हूँ, सब पे बनाएंगे तो वो थोड़ा सा वो हो जाएगा, क्रॉसेस हो जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ से हमने एज इट इज़ इसको कॉपी किया। देन ये जो हमारा इनपुट यहाँ जो बनेगा, जो बीच का सिंबल अल्फ़ाबेट जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, यहाँ से ये वाला, ये हमारा अभी तक प्रोसेस हमने नहीं किया, ये हमारा बीच में अभी पेंडिंग है। हमने इनको प्रोसेस कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, क्या बचा है ये, तो ये हमारा यहाँ पे स्टैक अल्फ़ाबेट बनता है। ठीक है, तो ये हर जगह हमारा सेम स्टैक अल्फ़ाबेट बन जाएगा। अब बचा है लास्ट जो आपको स्टेट लिखनी है वो, तो वो स्टेट कहाँ से आती है, ये जो स्टेट है ना वही एज इट इज़ स्टेट यहाँ आती है। लास्ट स्टेप में हमेशा आपका ये फिक्स है कि ये वाली स्टेट जो है ये यहाँ आएगी और ये वाली स्टेट आपकी कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। तो यहाँ क्या आएगा, Q नॉट Q1 एंड Q1। ठीक है, ये हमने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना लिए। अब इन सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को हमें क्या करना है, नेम्स वेरिएबल्स देने हैं। तो पहले तो हम चेक करेंगे कि हम ऑलरेडी इन्हें वेरिएबल्स दे चुके हैं। नाउ सी Q नॉट Z0 Q नॉट Z0 Q नॉट, इसको हमने क्या नेम दिया था, A, तो इसे भी हम क्या नेम देंगे यहाँ पे, सेम वही A। नेक्स्ट ये भी Q नॉट Z0 A है, ये Z0 है तो ये भी क्या हो जाएगा A। नेक्स्ट Q नॉट Z0 Q1, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे B। इनमें से देखते हैं Q नॉट X Q नॉट, क्या ये ऑलरेडी हमने ले रखा है अब तक में, Q नॉट X Q नॉट नहीं, अभी तक के किसी भी स्टेप में हमने Q नॉट X Q नॉट नहीं लिया था, तो इसको हम एक नया नेम दे देते हैं। लेट्स अज्यूम अभी तक हमने क्या H एंड F यूज़ किया था, E यूज़ नहीं किया, तो इसको मैं E नेम दे देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा एज इट इज़ A है। पहले हम जो एज इट इज़ है वो लिख लेते हैं। देखो ये एज इट इज़ A है, एंड कौन सा एज इट इज़ इनमें से और कोई A है, नहीं है। देन अगर ये देखें हम Q नॉट Z0 एंड Q1 है, Q नॉट Z0 Q1, ये हमारा क्या है, B है। नेक्स्ट Q नॉट ये X के लिए है, ये तो Z0 के लिए थे। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी दे रखे हैं। अब हम देखते हैं Q नॉट X Q1, क्या हमने Q नॉट X Q1 ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। सो Q नॉट X Q1, यस ये रहा Q नॉट X Q1, हम ऑलरेडी इसको नेम दे चुके हैं, क्या F, तो इसको हम क्या नेम देंगे, F। ओके, नेक्स्ट Q1 Z0 Q नॉट, क्या हमने ये ऑलरेडी नेम लिया हुआ है, हमने ये किसी के लिए भी अभी तक इसके लिए कोई वेरिएबल नहीं यूज़ किया है, तो इसको लेट्स अज्यूम हम दे देते हैं C दे देते हैं। C हमने अभी तक यूज़ नहीं किया, ये हो गया C। देन नेक्स्ट Q नॉट X Q नॉट, जस्ट अभी यहाँ हमने इसे नेम दिया था, Q नॉट X Q नॉट को क्या नेम दिया था, E।
यानी क्या वेरिएबल असाइन किया था, ई, तो ये हो जाएगा ई, ये हो गया ऑलरेडी बी। देन क्यू नॉट एक्स क्यू वन, क्यू नॉट एक्स क्यू वन ऑलरेडी है हमारे पास, क्यू नॉट एक्स क्यू वन क्या है, एफ, तो ये एफ। क्यू वन जेड ज़ीरो क्यू वन, क्यू वन जेड ज़ीरो क्यू वन अभी हमने, हाँ ये रहा क्यू वन जेड ज़ीरो क्यू वन, ऑलरेडी हम इसको क्या डी नेम दे चुके हैं, तो यहाँ क्या आएगा डी। तो बेसिकली यहाँ से हमें प्रोडक्शंस मिल रहे हैं, वो क्या क्या मिल रहे हैं, ए टेंस टू ई ए और ये ज़ीरो, ठीक है। सेम अगेन ए टेंस टू दो मिल रहे हैं हमें, देखो ए टेंस टू ज़ीरो ई ए एंड एक क्या है ए टेंस टू ज़ीरो एफ सी, तो ये क्या हो जाएगा ज़ीरो एफ सी। नेक्स्ट बी के लिए भी हमें दो मिल रहे हैं, क्या है ज़ीरो ई बी एंड ज़ीरो एफ टी, ओके। ये हमें प्रोडक्शंस मिले इसके लिए। अभी हमारे पास एक और प्रोडक्शन बाकी है, ये सेकंड प्रोडक्शन हमें प्रोसेस करना है। सेकंड प्रोडक्शन भी प्रोसेस करने का सेम तरीका है जैसे हमने फर्स्ट को किया है, सेम ऑल कॉम्बिनेशंस बनाने एंड टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है। तो फटाफट से हम वो टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, डीपली हमने अभी इस स्टेप में देख लिया। तो हमारे पास प्रोडक्शन क्या गिवन है, प्रोडक्शन ये रहा क्यू नॉट ज़ीरो एक्स क्यू नॉट एक्स एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, डेल्टा क्यू नॉट ज़ीरो एक्स इक्वल्स टू क्यू नॉट एक्स एक्स, ठीक है, ये था। इसको प्रोसेस करते हैं, सेम वही मेथड स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। ये क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये एक्स आएगा, तो ये क्या हो जाएगा एक्स 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 एंड एक्स। डिफ्रेंशिएट करने के लिए सेम वही ज़ीरो ज़ीरो वाली जो हमने बनाई थी, ज़ीरो ज़ीरो वन वन, तो यहाँ क्या आ जाएगा क्यू ज़ीरो क्यू ज़ीरो क्यू वन, ओके। देन यहाँ से हमारे पास आउटपुट में जो राइट हैंड साइड में क्या आएगा, ये हमारा बीच का सिंबल ज़ीरो 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 ज़ीरो। उसके बाद हमारे यहाँ पे दो दो के कॉम्बिनेशंस बनेंगे, क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल्स हमें यूज़ करने हैं अभी। तो ये हम बनाते हैं इनके कॉम्बिनेशंस, स्टार्ट करते हैं। अब हमारा प्रोसेस क्या है, यहाँ से ये z क्यू ज़ीरो एज इट इज़ यहाँ आएगा, सब में क्यू ज़ीरो क्यू ज़ीरो क्यू ज़ीरो। अब डिफ्रेंशिएट करने के लिए ज़ीरो ज़ीरो वन वन हमने यूज़ कर लिया था, अब हमें क्या यूज़ करना है, ज़ीरो वन ज़ीरो वन, तो यहाँ क्या हो जाएगा क्यू ज़ीरो क्यू वन क्यू ज़ीरो क्यू वन। और सेम यही स्टेट हमें कहाँ यहाँ लिखनी है, तो ये भी हमने लिख दिया क्यू ज़ीरो क्यू वन क्यू ज़ीरो क्यू वन। सिमिलरली यहाँ जो हमारी राइट हैंड साइड में आनी थी वो कौन सी आनी है, ये वाली आनी है, तो यहाँ पे भी मैं ये वाली एज इट इज लिख देती हूँ। तो ये क्या होगा क्यू नॉट क्यू वन एंड क्यू वन, ओके। ये हमारे बन गए। अब हमें इसके बाद में ये रिमेनिंग एंट्रीज फिल करनी है, एंड यू नो यहाँ क्या आएगा, ये वाला बीच वाला यहाँ आएगा और ये यहाँ पे आएगा, लास्ट जो आपका सिंबल है वो यहाँ आएगा। तो ये एक्स 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 एक्स, ये एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स एंड ये भी एक्स, ओके। अब हम इनके नेम्स देख लेते हैं। तो हमने इनके नेम्स ऑलरेडी गिवन है, मैं डायरेक्टली वो नेम से देती हूँ जिनके हमने ऑलरेडी नेम दे रखे हैं। तो ये है हमारा ई, ये भी क्या है ई है हमारा, और ये है हमारे क्या है एफ है, हम इनको ऑलरेडी नेम दे चुके थे। ये भी हमारा सेम क्या है ई है, ये है एफ ई एंड एफ, ये एज इट इज़ क्या है ई। ये हमारा नया प्रोडक्शन है Q1 X Q नॉट, ये हमने अभी तक नहीं किया है तो इसको हमने लेट्स अज्यूम नेम दे देते हैं G, ओके। नेक्स्ट ये हमारा F, ये प्रोडक्शन भी नया आकर हुआ है Q1 X Q1 वाला, तो नहीं ये एक्चुअली ये आकर नहीं हुआ है नया, ये हम शायद ऑलरेडी दे चुके हैं। हाँ ये रहा Q1 X Q1 ऑलरेडी हम दे चुके हैं। क्या है इसका नेम H, तो इसको हमने नेम दे दिया व्हाट H। अब यहाँ से हमें क्या क्या प्रोडक्शन मिले हैं, देखो ई के दो प्रोडक्शंस हैं, ज़ीरो ई ई, ओके। तो ज़ीरो ई ई, नेक्स्ट ज़ीरो एफ जी, ज़ीरो एफ जी। नेक्स्ट क्या है यहाँ एफ के प्रोडक्शन, तो एफ के प्रोडक्शन क्या है ज़ीरो ई एफ एंड ज़ीरो एफ एच, ज़ीरो एफ एच। ये प्रोडक्शन इससे मिले हैं, ये प्रोडक्शन यहाँ से मिले हैं, और स्टार्टिंग के प्रोडक्शन ये रहे। अब एट लास्ट आपको कुछ नहीं करना, मतलब ये जो हमें ग्रामर के स्टेप्स मिले, प्रोडक्शन रूल्स मिले, इन सबको आपको मर्ज करके लिखना है और कुछ नहीं करना, आपका फाइनल ग्रामर बन जाएगा। सो हम इन सबको मर्ज करके लिखते हैं। एस टेंस टू ए बी, एफ टेंस टू 1, एच टेंस टू 1 और एप्सिलॉन
डी टेंस टू एप्सिलॉन, और अभी हमें जो मिले हैं वो ग्रामर्स में लिखें तो ए टेंस टू हमें मिला है 0 ई ए और 0 एफ सी। नेक्स्ट 0 एफ सी नहीं है, 0 एफ जी मिला था हमें, 0 एफ सी है ना, इसको हमने सी नेम दे दिया, इट्स 0 एफ सी एंड 0 ई ए। देन बी के लिए देखें तो 0 ई एफ एंड एफ, ये रहा बी के लिए 0 ई बी एंड 0 एफ डी। ओके, तो बी के प्रोडक्शन लिखते हैं हम 0 ई बी एंड 0 एफ डी। ओके, नेक्स्ट ई एंड एफ के लिए, ई के लिए क्या है 0 डबल ई 0 एफ जी, ई टेंस टू 0 डबल ई एंड 0 एफ जी। नेक्स्ट एफ के लिए 0 ई एफ एंड 0 एफ एच, 0 ई एफ एंड 0 एफ एच। ये आपका फाइनल ग्रामर है फ्रॉम गिवन पीडीए, आपको पीडीए गिवन है उसके ग्रामर। नाउ आपके पास जो गेट में ऑप्शन आते हैं ना, हो सकता है आपको डायरेक्टली ये ग्रामर दे दें या वो ये बताएं सिंप्लीफाइड ग्रामर, कि आपको सिंप्लीफाइड ग्रामर बतानी है। तो सिंप्लीफाइड के केस में आपको क्या करना होता है, हमने जो सिंप्लीफिकेशन की वीडियो बनाई है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, उसमें क्या करना है, नल प्रोडक्शन हटाने हैं, यूनिट प्रोडक्शन हटाने हैं एंड यूजलेस वेरिएबल हटाने हैं। तो यहाँ जो नन प्रोडक्शन है, जो यूनिट प्रोडक्शन है और यूजलेस वेरिएबल्स हैं, आपको वो एलिमिनेट करने होंगे। तो वो कैसे एलिमिनेट करने होते हैं वो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जो सिंप्लीफिकेशन की वीडियो है उसमें देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। तो बेसिकली ये फाइनल हमारा ग्रामर है जो हमारी ग्रामर जनरेट होगी। उसके बाद वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, आपसे क्वेश्चन में सिंप्लीफाइड ग्रामर पूछ रहे हैं या उसमें भी अगर आपको और ट्रिकी बनाना चाहिए, वैसे तो ऑलमोस्ट ये इतना लेंदी होता है कि पूरा प्रोसीजर कि वो आपसे डायरेक्ट ग्रामर ही पूछते हैं। स्टिल अगर वो आपसे थोड़ा और ट्रिकी बनाने की कोशिश करें, नॉर्मली गेट में नहीं होगा क्योंकि ये लेंदी है, लेंदी क्वेश्चंस गेट में इतने नहीं होते हैं। तो आपकी कॉलेज एग्जाम्स के लिए अगर हम देखें तो उस केस में वो हो सकता है आपको लेंदी क्वेश्चन बनाने के केस में हो सकता है बोल दें सिंप्लीफाइड ग्रामर बताओ, या हो सकता है जीएनएफ या सीएनएफ के फॉर्म में बताओ। तो उस केस में भी क्या आपको पहले सिंप्लीफाई करना है, देन उसको जीएनएफ सीएनएफ में कन्वर्ट करना है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस होती है पीडीए टू सीएफजी कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये जो हमारा स्टार्टिंग में पीडीए गिवन था, इस पीडीए के लिए हमारा जो सीएफजी बना है वो हमारा सीएफजी ये है। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी स्टेप पे कि हमने वो स्टेट कैसे लिखी, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।